दोस्तों नमस्कार। नया साल शुरू हो चुका है और इस साल के अंत में बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला किस बात से तय होगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, इस बर्बरतापूर्ण तरीके से कल लाठी चार्ज बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों के ऊपर की गई है उससे कुछ बातों के संकेत अवश्य मिल रहे हैं। क्या छात्र आंदोलन की अहम भूमिका होगी, क्योंकि व्यापक छात्र आंदोलन किसी भी सत्ता को चुनौती देने में सक्षम होता है। लेकिन 2025 के अक्टूबर-नवंबर महीने तक जब आगामी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, तब तक यह छात्र आंदोलन अपने किस रूप में होगा यह भुला दिया जाया होगा। नए साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा इस छात्र आंदोलन का नायक और खलनायक कौन होगा। एक तरफ स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर हैं, जो इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा। बच्चों का लेकिन उनकी छवि आंदोलन को बेचने वाले की और भगोड़े के रूप में बनती जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि छात्रों की बेरहमी से पिटाई करने वाली की बन रही है, जिसके साथ बीजेपी भी है। अतः आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मजबूरी में बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों एनडीए के आला कमान और गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, कहा कि यह संसदीय दल की समिति तय करेगी। अतः इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए की दिल्ली में राजनीतिक मंथन में नीतीश कुमार का नाम तो है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना चाहती है। शायद विकल्प के तौर पर एलजेपी नेता चिराग पासवान के तौर पर विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास मौजूदा समय में बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कोई दूसरा चेहरा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी युवा हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में खेल आंकड़ों का होता है, न कि विचारधारा का। सत्ता की प्राप्ति सीटों के बहुमत के आंकड़ों से होती है, इसलिए सभी राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाते हैं। बीजेपी ने आरजेडी के एमवाय समीकरण में सेंध लगाने के उद्देश्य से बिहार में नए राज्यपाल की भी नियुक्ति की। वहीं दिल्ली दौरे से मायूस होकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए बगावत भरे अंदाज में जेडीयू की तरफ से पटना में कई पोस्टर जारी करवा दिए। इम्पोर्टेंट है नहीं कि पर्ची मारेंगे, इम्पोर्टेंट है कि हर बार बदलते थे तो बिहार बदलता था, इस बार मोदी जी का केंद्र हिल जाएगा। लगाए गए पोस्टरों में से एक पोस्टर पे लिखा है कि आइए बेहतर दिल्ली के लिए साथ चले। वहीं दूसरी पोस्टर में लिखा है प्रदेश ने पहचाना अब देश पहचानेगा। अगले पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं और फर्श पर 2025 के साथ ही 2030 भी दिखाया जा रहा है। अतः इन पोस्टरों से स्पष्ट है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी के मंसूबे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुली चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की वरिष्ठ नेता लालू यादव के द्वारा भी दरवाजा खुला है का ऑफर दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए बिहार की राजनीति अब क्या रंग लाती है आने वाला समय ही बताएगा।